एक औरत ने एक मकड़ी को प्यार से किस किया और मकड़ी ने अपने मुंह से एक आदमी को उगल दिया। वो आदमी उंगली जितना छोटा था पर बेहद खूबसूरत। औरत उसे फौरन घर ले आई और पेट की तरह रखने लगी। उसे पालने के लिए रोज बढ़िया खाना बनाती, यहाँ तक कि सारी जमा पूंजी लगा दी। सोचा था बड़ा होगा तो दोगुना लौट आएगा, पर जब वो आदमी बड़ा हुआ सब कुछ भूल चुका था। औरत ने मन ही मन खुशी मनाई। उसके पास रखी गोल्डन सोर्ड देखकर समझ आया ये कोई साधारण इंसान नहीं। उसने झूठ बोला, तुम पहाड़ पर शिकार करते वक्त गिर गए थे इसीलिए याद नहीं। आदमी कंफ्यूज्ड था, याद कुछ नहीं आया। उस रात औरत ने उसके साथ सोने की जिद की, वो मना न कर सका। सुबह वो खुशी से नहा उठी। जिंदगी में इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। गांव वाले हमेशा कहते थे कि उसने माँ बाप को मनहूसियत से मारा। अब तक एक पीला कुत्ता ही उसका साथी था और अब उसके पास एक खूबसूरत कसरती शौहर था। गर्व से उसका हाथ थाम कर गाँव में घुसी। सब हक्के बक्के, ये कौन है? उसने सीना तान कर कहा, मेरे शौहर हैं। सबके चेहरों पर हैरानी देखकर दिल बाग बाग हो गया। आदमी ठंडे चेहरे से खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं आया उसे। उसके बाद औरत ने उसे कोई काम नहीं करने दिया। खुद पहाड़ पर लकड़ी काटने जाती, शिकार करती, उसे बस पास बिठाए रखती। कभी कभी वो खुद गोल्डन सोर्ड उठाता और एक झटके में ढेरों शिकार कर लेता। साफ था ये इंसान असाधारण है। और इसी के साथ एक अनजाना डर भी मन में घर करने लगा, याददाश्त लौटी तो चला जाएगा। रात को खाने के बाद दोनों साथ तारे देखते। वो उसकी बाहों में सिमट जाती। वो खामोश रहता, कभी मोहब्बत नहीं जताई। फिर भी वो बेहद खुश थी, चाहती थी ये लम्हे हमेशा रहें। एक दिन वो पहली बार बाजार से हेयर पिन लाया और खुद उसके बालों में लगाई। उसके गाल लाल हो गए, लगा प्यार हो गया। बस फिर क्या था, उसने शादी का फैसला कर लिया। गांव वालों को बुलाया, सब तारीफें करते रहे। वो लाल जोड़े में शर्माई शर्माई खड़ी थी। आदमी के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। जब दोनों एक दूसरे के सामने झुकने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दो औरतें और एक मर्द स्वर्ग से आए थे, उसके सेक्ट के साथी। उनसे पहली बार पता चला ये कोई आम आदमी नहीं, एक सोर्ड इमॉर्टल है, अपने सेक्ट का गौरव। सुनकर गांव वाले उसे लकी बताने लगे, पर औरत के दिल में डर उतर गया। तीनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सब उसी की गलती हो। आदमी अभी भी कंफ्यूज्ड था। उन्होंने एक सीक्रेट टेक्निक से उसकी याददाश्त वापस लाई। पल भर में वो बदल गया। अपनी आइडेंटिटी, अपना सेक्ट, सब याद आ गया। जाने से पहले उसने कहा, एहसान चुकाना है, बताओ क्या चाहिए, दौलत या रुतबा? औरत ने फीकी मुस्कान दी। जिस दिन उसे मिली थी उसी दिन जान गई थी कि जाएगा। फिर भी खुद के लिए लड़ने का एक मौका था। बोली, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें अपना शौहर चाहिए। आदमी के माथे पर बल पड़े, चुप रहा। उसने सोचा बेवकूफ हूँ मैं, पर उसके जवाब ने चौंका दिया। क्या तुम मेरे साथ सेक्ट चलने को तैयार हो? वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर फटाफट हाँ कर दी, कहीं मन न बदल जाए। सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर हक्के बक्के रह गए। रोकना चाहा पर उसकी ठंडी नजर देखकर चुप हो गए। सेक्ट में उसका अपना महल था, शानदार, कल्पना से परे। दिन में वो कभी घर नहीं होता था, रात को साथ सोते। वो उसके सबसे खुशनुमा लम्हे थे, पर बस रात तक। दिन में उसका कोई वजूद नहीं था। उसने कल्टीवेशन सीखने की कोशिश की, पर टेस्ट में साफ हो गया, इमॉर्टल कल्टीवेशन से उसका कोई नाता नहीं। सीनियर सिस्टर अक्सर सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस के लिए आती। दोनों करीब होते गए, लगभग एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। कल्टीवेशन पूरी तरह रिस्टोर होते ही उसे जैसे उस मॉर्टल औरत का ख्याल ही नहीं रहा। उनकी सोर्ड फाइट से वो अक्सर एक्सीडेंटली घायल हो जाती। एक दिन वो उसके लिए खाना लेकर आई। सीनियर सिस्टर की तलवार टूट गई और उसकी एनर्जी सीधे उसकी गर्दन पर लगी। खून फूट पड़ा। उसने हाथ से घाव दबाया। सीनियर सिस्टर को कोई अफसोस नहीं था, उलटे बोली, खुद को तकलीफ दी है अटेंशन पाने के लिए, और उसने बिना सोचे उस पर यकीन कर लिया। उसे घटिया सोच वाली कहा। वो बस उसे देखती रह गई। आंखों में ना आंसू आए, ना आवाज निकली। दिल में जो दर्द था उसके लिए कोई लफ्ज नहीं था। जानलेवा घाव था, पर 2 लफ्जों में डिसमिस कर दिया गया। बेबस होकर साधारण मॉर्टल दवाइयां लेकर आई। 3 दिन 3 रातें